Good morning, 10th class students. Today in social science, I am going to start your geography 6th chapter, that is manufacturing industries. In this chapter, we are going to cover four main topics. The first one is the meaning of the manufacturing. The second is the importance of manufacturing. Third is the classification of industries. And the last one is industrial pollution. Now, what does manufacturing means? When the production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. When the production of goods takes place, and that too in a very large quantities, and how these goods are made in large quantities by processing the raw materials, and we are converting these goods to a more valuable products, then this kind of process is called manufacturing. तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें आता है. जो आपका प्राइमरी जो सेक्टर है दैट कम्स इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर से हमें जो रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को. यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो हैं उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके दे मेक इट टू अ मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट एंड देन द गुड्स आर प्रिपेयर्ड. लेकिन ये क्योंकि इतने लार्ज क्वांटिटीज़ में बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये विद द हेल्प ऑफ हैंड्स इट कैन नॉट बी डन. तो हम इस चीज़ के लिए जो मशीन्स होती हैं जो कि विच इज़ अवेलेबल इन द इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे इसको बनाया जाता है इन लार्ज क्वांटिटी, एंड इस तरीके से हमारे पास ये तैयार होकर के आती हैं. The examples of this is like paper is manufactured from wood, and the sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore, and in this way we get the raw material and it is converted to the finished good with the help of machines, and these machines are in the industries. The second topic is about the importance of manufacturing. जो ये इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इन लार्ज स्केल होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इन अ कंट्री. एक कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. हम इंडिया की बात करते हैं. सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में, हाउ इट इज़ बेनिफिटिंग अस. इट इज़ बेनिफिटिंग अस बाय हेल्पिंग द एग्रीकल्चर टू कन्वर्ट इन मॉडर्नाइजेशन. एग्रीकल्चर को एक मॉडर्नाइजिंग फॉर्म जो है हमें विद द हेल्प ऑफ दीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वी आर गेटिंग. एग्रीकल्चर जो है हमारी मॉडर्नाइज हो रही हैं. कैसे? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो न्यू टाइप्स की मशीन्स बन रही हैं जो कि हमें हेल्प करती है टू गेट मोर प्रोडक्शन. और एज यू नो दैट एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर country because more percentage of people are involved in agriculture. एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज हैं लोग जिसमें इसमें काम करते हैं. तो अगर हमारा ये सेक्टर अगर अच्छे तरीके से डेवलप होगा विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, तो क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो जाएगा. इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेल इट ऑफ टू अदर कंट्रीज़. हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन गेट द फॉरेन करेंसी बाय एक्सपोर्टिंग आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस. द अदर थिंग इज़ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो क्या करता है, जो हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है या जो पॉवर्टी है वो उसको भी दूर करता है. कैसे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ में वी रिक्वायर मोर एंड मोर पीपल टू वर्क इन दैट इंडस्ट्री. तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर में जो ओवर बर्डन या ओवर पॉपुलेटेड लोग जो हैं एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, व्हाट दे विल बी डूइंग, दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स द इंडस्ट्री सो दैट दे कैन गेट जॉब देयर.
ठीक है, वहाँ पे वो चले जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि एग्रीकल्चर में जो ओवर डिपेंडेंस ऑफ लोगों का है वो कम हो जाएगा। एंड मोर ओवर पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट। एंड अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फैक्ट्रीज़ में उनको जॉब मिलती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग पावर्टी में रह रहे हैं, जो बिलो द पीपल हु आर लिविंग बिलो पावर्टी लाइन और इन बिटवीन दैट पावर्टी लाइन, उन लोगों को क्या होगा, दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स द अबव द पावर्टी लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही दूर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बनती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, तो उसके कारण क्या होगा, ट्रेड और कॉमर्स जो है वो भी हमारा एक्सपैंड होगा, बढ़ेगा। फॉरेन करेंसीज वी विल गेट बाय एक्सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एंड मोरोवर जो कंट्रीज़ यहाँ पर आएंगी वो क्या करेंगी कि दे विल ऑल्सो ब्रिंग सम न्यू फॉर्म ऑफ मशीनरी in the country and which will help in increasing the production. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दे आर बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। कैसे? एग्रीकल्चर के लिए जो हमें न्यू टेक्निक्स चाहिए होते हैं, हमें जो फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं, हमें HYV सीड्स वगैरह जो चाहिए होते हैं, और जो भी हमें नए टेक्निक्स या हमें एग्रीकल्चर टूल्स चाहिए होते हैं, दैट वी यूज़ टू गेट फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ से हमें मिलती हैं ये सारी चीज़ें। और एंड द सेम वे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर से उनको रॉ मटेरियल मिलता है। लाइक आपका है जैसे कॉटन है, ठीक है, तो कॉटन हो गया, जो आपके फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको मेनली जो ग्रेन्स हैं या जो पल्सेस हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें कहाँ से मिलती हैं, दे यूज़ टू गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। तो एग्रीकल्चर के बिना इंडस्ट्री अधूरी है, इंडस्ट्री के बिना एग्रीकल्चर अधूरी है। तो इस तरीके से बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नेक्स्ट मेन टॉपिक इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ को हम डिफरेंट बेसिस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट बेसिस है दैट इज़ द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके रॉ मटेरियल के यूजेस में हम उनको उनको क्या कर सकते हैं, वी कैन क्लासीफाई कर सकते हैं। लाइक कुछ होती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, जिसको कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहा है। जो इसी फेस में रॉ मटेरियल वाले फेस में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो हैं दे आर गेटिंग द मिनरल्स फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज़। आयरन एंड स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, उनको मेटल्स जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ को उनके मेन रोल के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं बेसिक या की इंडस्ट्रीज़, ठीक है, और कुछ इंडस्ट्री होती हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है, विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स जो हैं प्रोवाइड कर रही हैं ताकि दूसरे गुड्स जो हैं वो बन सकें। लाइक आपका है आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ठीक है। और कुछ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं ऐसे गुड्स जो कि कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली यूज़ करता है। लाइक शुगर हो गया, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन एक्सेट्रा। कभी कभी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वी यूज़ टू क्लासीफाई दीज इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उन्होंने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, उसके बेसिस पे भी वी कैन क्लासीफाई दीज इंडस्ट्री। वो हमारी होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री विच इज़ इन्वेस्टिंग द मनी और कैपिटल लेस देन 1 करोड़। तो 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट करने वाली इंडस्ट्री हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। एंड द इंडस्ट्रीज विच आर इन्वेस्टिंग मोर देन 1 करोड़, दोज इंडस्ट्री इज़ नोन एज द लार्ज स्केल
industry. Got it? The classification of industry on the basis of the ownership. ओनरशिप मतलब कि मालिक, ठीक है, उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है उसके बेसिस पे भी वी कैन डिवाइड द इंडस्ट्रीज. पहला जो है दैट इज़ द पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर ओन. पब्लिक सेक्टर जो है इसमें इट इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज. इनको चलाने वाले कौन होते हैं? इनको चलाने वाले होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक BHEL एंड SAIL. ठीक है, ये जो है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो चलती हैं, तो ये पब्लिक सेक्टर के कैटेगरी में आती हैं. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? विच इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. या तो उसको कुछ जो लोग हैं वो मिल करके चलाते हैं या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं. लाइक द एग्जाम्पल इज टिस्को एंड बजाज ऑटो लिमिटेड्स. ठीक है, इवन द डाबर इंडस्ट्री इज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एज नेम ओनली derives that it is jointly run by state and individuals or a group of individuals or India. The example is Oil India Limited. तो jointly जो है वो ये है, इस इंडस्ट्री को jointly जो है वो चलाया जाता है, या तो विद द हेल्प ऑफ स्टेट एज वेल एज द इंडिविजुअल्स. दोनों जने जो हैं, दोनों ग्रुप जो हैं वो मिल करके इसको चलाते हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है ऑयल इंडिया लिमिटेड. द अदर इज़ द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. नाउ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? विच इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स या वर्कर्स. ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो उस मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर जो सप्लायर्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, या फिर वर्कर्स, ये जो हैं इनके कोऑपरेशन की मदद से ये इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो चलती हैं. तो दे आर द ओनर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज. कोऑपरेटिव, एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ दे यूज टू run these industries. The example is the sugar industry in Maharashtra as well as one coir industry is there in Kerala.